अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11 ईयर 2025। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक चेंज हो चुकी हुई है। तो अब केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं ये प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। हम पहले बेसिक्स को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर की तरफ आएंगे ताकि हमें इसके अंदर आने वाली जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पहले से इंफॉर्म हो और हमें फिर बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री विद द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन में है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच जो कि डील करती है स्टडी को ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को। अब यहाँ पे आपको मैटर के बारे में बताना ज़रूरी है। मैटर किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जगह घेरती हो और मैस रखती हो उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। हम वाटर को डिस्कस करते हैं। वाटर को इस तरह से हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द केमिस्ट्री डेफिनेशन के वाटर के स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा अबाउट द कंपोजिशन। अगर आपको मालूम हो कि हमारे पास जो वाटर है उसकी कंपोजिशन यानी कि उसका फॉर्मूला ही हमें बता देता है विच इज़ कॉल्ड H2O। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि वाटर के अंदर क्या कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। आपको पता है कि हमारे वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है विच इज़ H2O। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर कि यहाँ पे वाटर की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका किस तरह का है। वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता है कि सेंटर के अंदर एक ऑक्सीजन मौजूद है जो कि दो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाया हुआ है, जिसको हम कुछ इस तरह से शो करते हैं। ऑक्सीजन एंड सेंटर में आता है आपके पास ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। एंड देन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में वाटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज and second is chemical properties। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जिसके अंदर आपको पता है इसके फिजिकल स्टेट के बारे में बात होती है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिफरेंट थिंग्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देन व्हाट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं केमिकल रिएक्शन को कि क्या वाटर जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। यस, वाटर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देता भी है, जिसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है कि अगर मैं वाटर की एग्जांपल और केमिकल रिएक्शन लेता हूं तो अगर मैं इसको रिएक्शन करवा देता हूं मैग्नीशियम के साथ +2H2O कर लेते हैं तो प्रोडक्ट में मेरे पास बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH ट्वाइस। इस तरह से हम कहते हैं कि जो मैग्नीशियम और वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या हुआ है, हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। सेम हमारे पास और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है जिसके अंदर हम ये प्रूफ करते हैं कि जो वाटर है वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। नाउ यहाँ तक तो वाटर की डिस्कशन कर ली हमने रिलेटेड टू द केमिकल केमिस्ट्री की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को।
ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। सो अगर हम बात करें कि कंपोजिशन की, तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ मैटर, एंड सेकंड अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो इसमें आ जाती हैं हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। आप लोगों को पता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेसिकली हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास सॉलिड है, सेकंड इज लिक्विड, एंड देन गैस। बट एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करती है, विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। सो प्लाज्मा जो है known as fourth state of matter। सो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में, अब यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, तो बेसिकली ये हमारे पास इसकी हम डेफिनेशन इस तरह से करते हैं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है, हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैटर की। अब टाइप्स ऑफ मैटर बेसिकली कौन कौन सी होती हैं, तो आपको पता है हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मैटर आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन में, हम कहते हैं दो तरह की होती हैं ये भी। एक होती है प्योर मैटर, सॉरी प्योर मैटर, एंड सेकंड इज इम्प्योर मैटर। ओके, व्हाट अबाउट प्योर मैटर? प्योर मैटर को हम डिफाइन करते हैं, तो प्योर मैटर को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, एनी टाइप ऑफ मैटर, या हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, द टाइप ऑफ मैटर with uniform composition। सो टाइप ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एंड सेम यहाँ पे इम्प्योर में ये आ जाएगा कि टाइप ऑफ मैटर विद विच इज डू नॉट इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन या वेरिएबल कंपोजिशन। सो टाइप ऑफ मैटर मैटर विद वेरिएबल composition। सो ओके, मैटर टाइप्स ऑफ मैटर में प्योर मैटर आ जाते हैं और इम्प्योर मैटर आ जाते हैं। मैंने आपको इनके डेफिनेशन के बारे में बताया कि टाइप ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज अ प्योर मैटर, एंड इम्प्योर मैटर इज द टाइप ऑफ मैटर विद वेरिएबल कंपोजिशन। प्योर मैटर की अगर एग्जांपल की बात की जाए, तो एग्जांपल हमारे पास इसमें भी दो आ जाती हैं, फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकेंड इज कंपाउंड्स। और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है एग्जांपल इसमें मिक्सचर की। हम पहले मिक्सचर को बाद में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एलिमेंट एंड कंपाउंड की। एलिमेंट और कंपाउंड में हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है एलिमेंट की, substance having atom of the same kind, या having okay substance
having atoms of same atomic number। एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, इसके अलावा हम एक बात कर लेते हैं S6 की। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड। सो कंपाउंड्स किसे कहते हैं? कंपाउंड्स हमारे पास इसकी डेफिनेशन इस तरह से की जाएगी दैट सब्सटेंस having atoms of different kind। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आ जाता है वाटर H2O। इसके अलावा हम बात करते हैं H2SO4 की एंड मैनी मोर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। एंड नाउ हम बात कर लेते हैं अबाउट द मिक्सचर। मिक्सचर मैंने आपको बोला ये भी दो तरह के ही होते हैं। फर्स्ट होता है होमोजीनियस मिक्सचर and second is heterogeneous mixture। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अंदर आपको पता है कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन मौजूद हो, हर तरफ एक ही तरह की सारा उसका मिक्सचर मौजूद होगा तो हम उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। बट इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंट फॉर्म या डिफरेंट कंपोजिशन कह देते हैं, उसके डिफरेंट कंपोज करता हो उस मिक्सचर को हम कह देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सारी बातें हो गई। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। अब इसमें मैंने एक टर्मिनोलॉजी आई है दैट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम किसको कहते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसको हम Z से शो करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसको आप इंडिकेट करते हो Z से। एंड व्हाट अबाउट एटॉमिक मास जिसको हम शो करते हैं A से। और एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। इनके सम आपको कहा जाता है एटॉमिक मास जिसको हम ए से शो करते हैं। ये थे हमारे टर्मिनोलॉजीज जिसको हमने डिस्कस किया अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को। उसमें इस तरह की टर्मिनोलॉजीज अगर आएंगी तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप यहाँ से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।